She is not common and she is not for sale, frowned the beekeeper. Frowned मतलब very angry look, ठीक है, very serious and very angry look. उसने क्या कहा लड़के ने कि मैंने बोला ना आपको कि शी इज़ नॉट कॉमन, कि मुझे पता है कि ये कॉमन नहीं है, इसकी आंखें नीली हैं, मुझे पता है कि ये स्पेशल है, और मैंने आपको पहले ही बोला कि ये सेल के लिए नहीं है, तो आप बार बार मुझे पैसे क्यों दिखा रहे हो, आप बार बार मुझे गोल्ड क्यों दिखा रहे हो, मैंने बोला ना कि ये सेल के लिए नहीं है. At once the old woman whom the lad had thought much too old for such freakness sprung का मतलब होता है सडनली बहुत एक्टिव हो जाना, ठीक है. sprung over to grab मतलब snatch छीनना. grab her. A bees hovering nearby gave a loud shrill मतलब loud, high and sharp sound, तीखी आवाज़. A sound that surprised the old woman and apparently alerted other bees. In the moment, a dark swarm मतलब group of bees gathered and rushed to attack the old woman. अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही वो लड़का जो है वो बोलता है कि नहीं ये सेल के लिए नहीं है, और आप ये जो गोल्ड है वो अपने पास रखिए और इसे लेके चले जाइए, वैसे ही जो ये ओल्ड वुमन है जो बहुत ही ज़्यादा बुढ़ी है, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है, लेड की तरफ वो अटैक कर देती है. अब जैसे ही वो अटैक करती है वो इस हेयर को किसी भी हालत में लेना चाहती है, तो वो उस हेयर को छीनने की कोशिश करती है, उस लेड से, उस लड़के से उस हेयर को छीनने की कोशिश कर रही है और उसे ग्रैब कर लेती है, उससे मतलब पूरी तरीके से उसको पकड़ लेती है और छीन रही है, कोशिश कर रही है कि बस मेरे पास आ जाइए हेयर. तभी क्या होता है कि जो बीज हैं, जो लेड की जो बीज हैं, वो फटाफट से हेल्प करने के लिए आ जाती हैं बॉय को, और ये हेयर की हेल्प करने के लिए आ जाती हैं, फटाफट से आती हैं और ज़ोर से उस वुमन के कान के पास जो है उसे काटने लगती हैं, और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ जो होती है श्रिल मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से तीखी आवाज़ उसके कान के पास चिल्लाने लगती हैं बीज, और जिसकी वजह से जो वुमन है वो इतनी ज़्यादा डर जाती है कि वो फटाफट से वापस से भाग जाती है जहाँ से आई होती है, ठीक है. और बीज जो हैं वो नॉइज़ क्यों कर रही हैं, वो चिल्ला क्यों रही हैं, वो इतनी ज़ोर से आवाज़ क्यों कर रही हैं, एक तो वो उस वुमन को भगाना चाहती हैं, दूसरा वो ये भी चाहती हैं कि जो दूसरी बीज हैं वो भी हेल्प के लिए आ जाएं, वो भी अलर्ट हो जाएं, वो भी उनको भी पता लग जाए कि जो लेड है और जो ये हेयर है वो खतरे में है, तो फटाफट सारी बीज आ जाएंगी, ठीक है. Eek, she cried, spinning around and running away. You will be sorry you didn't hand over the worthless मतलब valueless, worthless hair when you could. अब जो ये वुमन है वो फटाफट से ज़ोर से चिल्लाती है और बोलती है कि तुम्हें एक दिन मैं सबक सिखा के रहूँगी, कि मैं तुम्हें एक दिन ज़रूर आऊँगी और मैं पक्का तुम्हें सबक सिखा के रहूँगी. तुमने ये जो हेयर मुझे नहीं दी है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसके लिए मैं तुम्हें मतलब कि गोल्ड दे रही थी, फिर भी तुम नहीं माने, और अब मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम रोओगे कि तुमने ये हेयर अपने पास रखी, ठीक है. The next day at the marketplace, when he was selling his honey, the beekeeper shared what had happened with the baker. Baker मतलब वो जो ब्रेड बेचते हैं, है ना, ब्रेड और केक बनाकर बेचते हैं, उनको बेकर कहते हैं. वो टेंडेड का मतलब टू पे अटेंशन, दैट the stall next to his. Surely the woman was a witch, said the baker, arranging the bread, potatoes, corns, and the meat pies into the neat rows. Take my words for it, you would better be careful. Now you see, अब क्या होता है, ये जो लड़का है, ये जो लेड है, ये अगले दिन मार्केट में जाता है क्योंकि ये हनी बेचता है वहाँ पर, और हनी बेचने लगता है. वहाँ पर इसके जो दोस्त हैं, दोस्त कौन कौन से हैं इसके, एक बेकर इसका फ्रेंड है, और एक मतलब कि क्लोथ सेलर जो क्लोथ्स वगैरह बेचते हैं, वो
दोनों उसके फ्रेंड्स हैं और वो अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि कल मेरे साथ क्या हुआ। कल मेरे साथ एक बहुत ही अजीब सी घटना हुई। मैं अपना काम कर रहा था, एक वुमन मेरे पास आई और उसने मुझ पर एक हेयर के लिए, जिसकी आंखें नीली हैं, उसके लिए उसने मुझ पर अटैक किया। तो जैसे ही वो ये बात बताता है तो बेकर और जो ये क्लोथ सेलर है, जो ये कपड़े बेचता है, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं, टेक माई वर्ड्स फॉर इट, यू वुड बी बेटर बी केयरफुल। ये किसकी लाइंस हैं? ये बेकर की लाइंस है। बेकर क्या कहता है कि मेरी बात मानो, वो पक्का चुड़ैल थी, वो पक्का ही कोई ना कोई चुड़ैल ही थी जो तुम्हारे पास आई और तुमसे वो लेना चाहती थी। बेटर बी केयरफुल, नेक्स्ट टाइम, हो सकता है वो नेक्स्ट टाइम भी आए, तुम्हें केयरफुल रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। I agreed the seller of the sweaters in the guild on his other side। अब जो स्वेटर बेचता है और जो मैंने बताया क्लोथ सेलर है जो, वो भी यही बात कहता है कि हाँ हाँ वो पक्का चुड़ैल ही होगी जिसने तेरे पर अटैक किया। बिल्कुल सही कह रहा है ये कि वो चुड़ैल ही थी। अब तू बड़े ध्यान से रहियो और मतलब कि बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखियो अपनी हेयर को भी और अपने आप को भी। शी वॉज अ विच, नो डाउट अबाउट इट। वो आगे बोलता है कि हाँ पक्का सही बात है, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है, वो चुड़ैल ही थी, वो पक्का चुड़ैल ही थी। बट द लेट थॉट, then again these two often think people are witches and it could have been just a happenstances का मतलब होता है coincidence। Still, just in case that night he barred his window and locked his doors. From then on, he kept a close eye on his hair all the time। अब देखो क्या होता है, अब वो बोलता है अपने दोस्तों को कि ऐसा थोड़ी होता है कि कोई भी वुमन आएगी और हेयर मांगेगी तो वो चुड़ैली होगी। ऐसा थोड़ी है कि तुम तो ऐसी ही बातें करते हो। अपने दोस्तों को बोल रहा है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कि तुम्हारे लिए तो कोई भी बात बोलो तो तुम चुड़ैल ज़रूर घुसाते हो। कि हो सकता है ये नॉर्मल सी एक बात हो, कोइंसिडेंट हो सकता है नॉर्मल सी बात है, एक वुमन का आना, मुझ पर अटैक करना, कोई मतलब कि हो सकता है उसको चाहिए हो वो हेयर इतनी पैशनेटली, शायद इस वजह से उसने मुझ पर अटैक किया। वो चुड़ैल क्यों होगी भाई, वो चुड़ैल थोड़ी होगी। ठीक है, लेकिन जब वो घर जाता है, जब ये जो लेड है, ये जो यंग बॉय है, जब घर चला जाता है, तब वो अपने दोस्तों की बातों को बड़े ध्यान से सीरियसली फॉलो करता है। वो घर पे जाके सारी अपनी खिड़कियों को बंद कर लेता है, अपने दरवाज़ों को अच्छे से लॉक कर लेता है और उस दिन के बाद से वो हेयर को अपने पास ही रखता है। मतलब कि जहाँ भी वो जाता है हेयर उसके साथ ज़रूर होती है और हर वक्त हेयर का ध्यान वो ज़रूर रखता है। The summer passed. By the time frost lay on the ground in the morning, few flowers and very few bees remained out in the cold air. Most of the bees had already retreated to the hives where they began their cold weather work of keeping hives warm enough for their queen to lay her eggs। अब देखिए समर चला गया, मतलब कि गर्मियों का जो मौसम है, गर्मी का जो मौसम है वो पूरी तरीके से चला जाता है और ठंडी आ जाती है। और ठंड में जो बीज हैं वो यूजुअली अपने जो हाइव्स हैं, अपने जो मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं उनमें से बाहर नहीं निकलती। तो इसी तरीके का ये बताया गया है कि मधुमक्खी जो हैं वो अपने छत्तों में ही बैठी हैं और वो बाहर नहीं निकल रही हैं। और जो शाम के वक्त है और जो सुबह का वक्त है उसमें ज़्यादातर फ्लावर्स पर फीड करने के लिए जो बीज हैं वो आती नहीं है। बहुत कम ऐसा होता है कि वो अपनी मधुमक्खी के छत्तों में से मधुमक्खियाँ जो हैं वो बाहर आएँ और वो नेक्टर लें। One chilly October morning, the lad was setting the tray of the sugar water inside the beehives when a gypsy caravan rolled on its way southwards. He waved the driver, and a young gypsy man waved back. Much later, the lad noticed a sack of grain lying on the road just past the gate. अब एक दिन क्या होता है कि ठंड का मौसम है और अक्टूबर का महीना है और जो लेड है वो अपने काम में बिज़ी है। वो बी हाइव्स को देख रहा है, छत्तों को देख रहा है, मधुमक्खी के छत्तों को देख रहा है और वो अपना काम कर रहा है। सडनली वो क्या नोटिस करता है कि एक जिप्सी कैरावैन
उसके आगे से गुज़रती है, उसके घर की तरफ से एक जिप्सी कैरावैन गुज़रती है और वो साउथ की तरफ जा रही है जिप्सी कैरावैन। वो ड्राइवर को बाय बाय करता है, जो हमारा ये यंग बॉय है वो बाय बाय कर रहा है ड्राइवर को, और ड्राइवर भी वापस में बाय बाय करता है। और वहाँ उस जिप्सी कैरावैन में एक यंग जिप्सी मैन है, और वो जो जिप्सी मैन है वो भी इस यंग बॉय को बाय बाय करता है और वो चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो जो ये यंग बॉय है, जो लेड है, वो क्या नोटिस करता है कि उनका एक सैक ऑफ ग्रेन जो है, एक जो बोरा है उनका जिसमें ग्रेन है, वो तो रोड पर ही गिर गया है। ठीक है। Ouch, it must have dropped from the gypsy van. They will never know it's missing till they set up the camp tonight. And by then it will be too dark to come back looking for it. So the lad hoisted का मतलब raised, the sack onto his cart and took off following tracks the gypsy van had dug behind in the earth. अब देखिए क्या होता है, जो ये लेड है जैसे ही वो उन्हें बाय बाय करता है, चले जाते हैं, जब वो नोटिस करता है कि अरे उनका एक तो जो बोरी है ग्रेन का वो तो नीचे ही गिर गया है, तो वो उन लोगों का पीछा करता है। पहले वो देखता है और बोलता है कि ओ माय गॉड कि ये तो नीचे गिर गया इनका तो, और ये तो उनको तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये लोग कैंप नहीं कर लेते, मतलब कैंप में सेटल नहीं हो जाते और रात नहीं हो जाती। जब वो लोग रात को किसी जगह पर रुकेंगे, जब अपना मतलब सारा कुछ खोलेंगे, खाने का सामान देखेंगे, तब उन्हें ये पता चलेगा कि हमारा तो जो ये एक सैक है, एक बोरी तो हमारी कहीं गिर गई। तो वो कभी भी मतलब जब वो वापस आएंगे लेने के लिए, तब तक बहुत अंधेरा हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि मैं इनकी हेल्प करूं। और ये जो लड़का है वो हेयर को लेता है और उसके साथ क्या है, वो जिप्सी वैन के जो निशान हैं, जो ये जो जिप्सी वैन के जो छाप हैं जो रोड पर, उसको फॉलो करता है, और उसको फॉलो करते 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 वो वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर ये जिप्सी वैन है और ये जिप्सी पीपल जहाँ पर हैं। In an hour or he could caught up with them. He hailed them, and when they stopped, he handed the young gypsy driver the sack of grain. अब क्या होता है, 1 घंटे तक वो उसे फॉलो भी करता है उन लोगों को, और एट लास्ट वो लोग उसे मिल जाते हैं। जैसे ही वो लोग उसे मिलते हैं, ये जो यंग बॉय है वो ये सैक ऑफ ग्रेन की जो बोरी है वो उन्हें देता है ड्राइवर को, और उन्हें फिर बोलता है कि ये आपका था और ये शायद गिर गया था, और फिर वो उसे वापस दे देता है। ठीक है। Do you mean to tell me you followed us all this way to return a sack of grain? Most folks are more than glad for us to go and to never see us again. अब देखिए, जब ये जो ग्रेन की जो बोरी है लेकर जाता है और जब ड्राइवर को देता है, तो ये जो जिप्सी मैन है उसके अंदर यंग मैन है, एक जिप्सी मैन, वो क्या बोलता है कि क्या तुम इतनी दूर तक हमारा ये जो सैक ऑफ ग्रेन है, ये जो बोरी है, सिर्फ ये लौटाने के लिए इतनी दूर तक आए तुम? कि लोग तो ऐसे हैं आज के ज़माने में कि अगर हम उनकी घर से होकर गुज़रते हैं तो वो चाहते नहीं हैं कि वो लोग हमें दोबारा देखें, कि आजकल के लोग ऐसे हैं। और तुम जो हो, तुम हमारे पास वापस आए हमारा ये सामान लौटाने के लिए। Why shouldn't I bring it back to you? said he. Else I would have to think about your poor horses missing their dinner tonight. अब वो क्या बोलता है, यंग बॉय बोलता है, लेड बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं इतनी रात गई यही इसीलिए आया हूँ ताकि मैं क्यों ना आता भाई, मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से आपकी जो हॉर्सेस हैं वो अपना डिनर मिस करते हैं। मतलब ये किसका खाना था, ये हॉर्सेस का खाना था। Just then the hare poked his head out from under the beekeeper's jacket. And what is that? said the gypsy lad. A blue-eyed hare? Yes, he said with a pride. She is special one. She is. More than a special, I would say, just said the gypsy fellow. Grandma, he called inside the van.
I want to show you something. And an old woman with a bright headscarf, long plaited skirt, and puffed white blouse, stepped out of the van. Now, what do you think of that? said the gypsy man, nodding towards the hair. अब देखो क्या होता है जब ये यंग बॉय उनको लौटा देता है ये जो सैक ऑफ ग्रेन है इस बोरे को, तो जिप्सी मैन और ये जो यंग बॉय है ये बात करने लगते हैं। अब जब बात करने लगते हैं तो इसी बीच ये जो हेयर है ये एकदम से बी कीपर जो है उसकी जैकेट में से बाहर निकलती है। ठीक है, जैकेट के अंदर है और जैकेट में से एकदम से बाहर निकलती है, कूदती है उसके बाहर, जैकेट के बाहर। और सडनली जो है ये जिप्सी मैन जो है, ये जो मैन है वो देख लेता है इस ब्लू आइड हेयर को और वो बोलता है, ओ माई गॉड, तुम्हारे पास ब्लू आइड हेयर है? तो ये लैड बोलता है, हाँ ये मेरे पास ब्लू आइड हेयर है, शी इज़ स्पेशल वन, ये मेरे लिए बहुत लकी है, ये स्पेशल है, ये मुझे मिली थी और तब से ये मेरे पास ही है। फिर वो लड़का जो है जिप्सी मैन वो क्या बोलता है, मोर देन स्पेशल, मोर देन स्पेशल। आगे क्या बोल रहा है कि अपनी ग्रैंड मदर को वो बाहर बुलाता है वैन से और वो बोलता है कि सी, आप तो बोलते थे कि ब्लू आइड हेयर नहीं होती, देखो यहाँ पे तो ब्लू आइड हेयर है और देखो इस लड़की के पास ब्लू आइड हेयर है। अब एक वुमन की एंट्री होती है, ओल्ड जिप्सी वुमन बोल सकते हो या ओल्ड वुमन बोल सकते हो। ये जो ओल्ड वुमन है इसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है कि इन्होंने जो है अपने सर पर एक स्कार्फ पहना हुआ है, ब्राइट कलर का हेड स्कार्फ है, स्कर्ट इनकी स्कर्ट बहुत लंबी सी है और ब्लाउज़ उन्होंने पहन रखा है, पफ्ड ब्लाउज़ है, लूज़ ब्लाउज़ है इनका। और वो बाहर निकलती हैं और जब वो देखती हैं तो वो क्या बोलेंगी, देखते हैं आप आगे। ओ माई गॉड, ओ माई, said the grandmother. It's only a hair, said the beekeeper. Not at all. The old woman shook her head. What else could she be? Thus a lassie. The grandmother whispered, a lassie who has been bewitched. अब देखिए क्या होता है, ग्रैंड माँ जो है, ओल्ड वुमन जो है, वो बाहर निकलती है वैन से और वो जैसे ही देखती है इस ब्लू आइड हेयर को वो क्या बोलती है, ओ माई गॉड, कि तुम्हारे पास एक ब्लू आइड हेयर है? तो वो लड़का जो है वो बोलता है कि ये तो नॉर्मल सी हेयर है, कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ इसकी आंखें नीली है, बस ये स्पेशल चीज़ है इसके बारे में और बाकी कुछ नहीं है, नॉर्मल है ये। तो ओल्ड वुमन क्या बोलती है कि नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, ये कोई स्पेशल बात नहीं है, ये एक्चुअली में अब जो लेड है वो बोलता है कि व्हाट एल्स शी कुड बी, कि अगर ये नॉर्मल नहीं है तो क्या है, मतलब नीली आंखें हैं बस इसकी, यही तो मतलब कि यही चीज़ स्पेशल है इसके। लेकिन जब वुमन बोलती है कि नहीं ये कुछ और है तो डर जाता है कि क्या है फिर ये, कि इसके बारे में क्या ख़ास बात है। फिर ये वुमन बोलती है डस अ लेसी। लेसी का मतलब होता है एक यंग वुमन, ठीक है, एक यंग वुमन मतलब औरत। द ग्रैंड मदर विस्पर्ड, अ लेसी हु हैज़ बीन बीविश्ड, कि ये जो तुम्हारे पास है वो एक्चुअली में कोई हेयर नहीं है, वो एक वुमन है, वो एक औरत है जिसको श्राप मिला था। ठीक है, अब ये श्राप क्यों मिला था, क्या है, वी विल रीड अहेड। ठीक है। द बी कीपर gasped. Then he spelled out his story. He told them both about the two dogs who chased the hare across his moor, the strange old woman who had tried to grab her, the bees who forced the witch away, and what his friend at the marketplace had said about the old woman. अब देखिए बी कीपर जो है वो सारी जैसे ही वो ग्रैंड मदर की बातें सुनता है, इस ओल्ड वुमन की बातें सुनता है, वो डर जाता है, वो शॉक हो जाता है कि ये क्या बात बोल दी कि एक वुमन है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये एक लड़की है या एक औरत है, मैं तो उसको हेयर समझ रहा था। और फिर वो पूरी स्टोरी बता देता है कि मुझे ये कहाँ से मिली थी और इसके पीछे दो डॉग्स लगे थे, मैंने उसको बचाया था, फिर मैंने उसे खाना भी खिलाया था, एक स्ट्रेंज वुमन मेरे पास आई, वो इस हेयर को लेना चाहती थी लेकिन मेरी बीज ने उसे भगा दिया
और उसके बाद मैंने ये बात अपने फ्रेंड्स को भी बताई थी, जो मुझे बोल भी रहे थे कि माइट भी कि वो विच हो, लेकिन मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। योर फ्रेंड्स आर राइट, सेड द ग्रैंड मदर फर्मली, दैट वुमन वॉज अ विच, नो डाउट, द वेरी वन हु bewitched the lassie. And one thing you can count on, she will come back for the lassie. She is biding her time, that she is. अब देखो क्या होता है, वुमन जो है वो बोलती है कि ऑफ कोर्स, कि जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स, जो तुम्हारे फ्रेंड्स ने बोला ना, वो बिल्कुल सही बोला। वो जो वुमन तुम्हारे पास आई थी वो चुड़ैल ही थी। और देखो मेरी बात, ये जो लेसी है ना तुम्हारे पास, ये भी श्रापित है, मतलब इसको भी श्राप मिला है, इसको भी मतलब इस पे भी जादू कर रखा है उसने, और वो तुमसे इसको लेने के लिए वापस ज़रूर आएगी, ठीक है। क्योंकि एक बार उसने इस हेयर को देख लिया है तुम्हारे पास, तो अब किसी भी बाय हुक और बाय क्रोक वो किसी भी हाल में तुमसे इसको छीन लेगी, ले लेगी। वो बस अपना टाइम गिन रही है, वो बस अपना अपने टाइम का वेट कर रही है कि कब उसका टाइम आएगा और कब वो तुम पर अटैक करेगी। वो बिल्कुल सही वक्त का इंतज़ार कर रही है। वट इज़ शी वेटिंग फॉर? अब जो लेड है वो पूछता है कि अगर उसको ये हेयर चाहिए ही थी तो इतने टाइम से मेरे पास थी, वो मेरे पास लेने के लिए क्यों नहीं आई? उसने मेरे पास दोबारा अटैक क्यों नहीं किया? वो किस चीज़ का वेट कर रही है? ऑल हेलोज ईव, आई सस्पेक्ट, said the grandmother. She knows the bees will be back in their hives by then. But most important to her, that's one day of that year when the magic of the witches is the strongest. अब जो ग्रैंड माँ है वो बोलती है कि वो किस चीज़ का वेट कर रही है? वो ऑल हेलोज ईव का वेट कर रही है। ऑल हेलोज ईव क्या होता है? वो एक ऐसा दिन होता है, ऐसी इवनिंग होती है जब जो चुड़ैल होती हैं, जो विचेस होती हैं, उनकी पावर सबसे ज़्यादा होती हैं। और इस टाइम तक जो बीज होती हैं वो भी अपने हाइव्स में चली गई होती हैं, मधुमक्खियाँ अपनी छतों में चली गई होती हैं, तो वो बाहर नहीं निकलेंगी बचाने के लिए। और इस टाइम पर उसका जो पावर है सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है, अक्टूबर के महीने में। और तब वो तुमसे ये जो हेयर है वो छीन लेगी, ठीक है। What can I do? He said alarmed. अब वो डर जाता है, ठीक है, और बहुत मतलब कि शॉकिंगली वो कहता है कि मैं क्या करूँ, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ हेल्प मी। टेल मी, डिड यू से यू कैन टॉक टू द बीज? नॉट एग्जैक्टली। अब जो ओल्ड वुमन है वो बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम बीज से बातें करती हो, क्या ये बात सच है? तो बोलता है कि नहीं, मतलब एग्जैक्टली नहीं, हाँ हमारे पास एक कनेक्शन है, हमारे बीच में एक कनेक्शन है, मेरी बातें उन्हें समझ में आती हैं, उनकी बातें मुझे समझ में आती है, लेकिन एग्जैक्टली बातें नहीं करता हूँ। कि कनेक्शन है, हमारी एक फ्रेंडशिप है, एक दोस्ती है, और हम एक दूसरे को समझते हैं। हाउएवर यू टॉक टू देम, you may need their help. When you go home, explain to them that the witch may return before the sun set on All Hallows Eve. Tie a strong cord around the hare's neck and keep her on your lap till the past midnight. Do you think this will be easy? When she is under the power of a witch spell, she may pull and jump with a power that will shock you, but you must hold her tight. If the bees can help, all the better. The old woman took a deep breath and looked at him with her old watery eyes. That's all I can tell you. Other than this, what will be will be. अब देखो, जो वुमन है वो पूरी कोशिश करती है कि वो उसकी हेल्प करे, और वो उसकी हेल्प करती भी है। और वो पूछती है कि क्या तुम बीज से बातें कर सकते हो? तो लेड कहता है हाँ मैं बातें कर सकता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली बातें नहीं कर सकता हूँ। तो वो बोलती है कि ठीक है, अब तुम्हें जो है वो बीज की हेल्प लेनी है, तुम घर जाना और ये सारी स्टोरी तुम्हें उन बीज को बतानी है, उन्हें समझाना है कि ऑल हेलोज ईव के दिन ये जो चुड़ैल है ये वापस आएगी और वो जादू करेगी और तुमसे इस हेयर को लेने की पूरी कोशिश करेगी, ठीक है। तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें इस हेयर के नेक के अराउंड, इसके गले में
बहुत स्ट्रॉन्ग एक कॉर्ड टाई कर देना है, मतलब कि एक रस्सी बांध देनी है इसके गले में, जिसकी वजह से ये हिल ना सके। मतलब इतनी ज़ोर से नहीं बांधना है कि वो मर जाए, लेकिन इतनी टाइट होनी चाहिए कि वो कहीं हिल डुल ना सके, और उसे अपनी गोद में ले लेना। ठीक है, वो जंप करेगी, वो हिलेगी डुलेगी, भागने की कोशिश करेगी, लेकिन उसे भागने मत देना। अपने पास उसे बहुत टाइटली पकड़ के रखना। ठीक है, और बीच से भी उनकी हेल्प लेना। ठीक है, अब जो वुमेन है, बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, वो सांस लेती हैं और उनकी जो आंखें हैं वो भर आती हैं उस लड़के को देख के, लेड को देख के, और वो बोलती हैं दैट्स ऑल आई कैन टेल, अदर देन दिस व्हाट विल बी, कि मैं तुम्हारी बस इतनी ही हेल्प कर सकती हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकती हूँ, और अब जो होना है वो तो होना ही है। When the lad returned to his cottage, he carried the hare from hive to hive, repeating what the old gypsy woman had said. On one hand, he felt a bit silly explaining all these to a mass of bees, yet by their collective sound they seemed to murmur in understanding, as a person would do who was listening to someone else. And when the lad stepped away, he sensed a building excitement from within the hives. अब जो ये लड़का है वो अपने घर जाता है और मधुमक्खी के छत्तों के पास जाता है। हर एक मधुमक्खी के छत्ते के पास जाके वो सारी बातें बता रहा है जो उस जिप्सी वुमन ने बताई है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मतलब कि क्या मैं जो ये बातें बता रहा हूँ उनको समझ में आ भी रही हैं कि नहीं आ रही हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल वो हैं तो बीज ही ना, तो उनको क्या समझ में आ रहा होगा। लेकिन फिर भी ये लड़का जो है वो कोशिश कर रहा है कि मैंने समझाऊँ, पूरी अच्छी तरीके से बात समझाऊँ, और जो बीज हैं वो वापस में बड़े शांति से सुन भी रही हैं। जैसे कोई दो लोग जब बात करते हैं और एक बंदा बोल रहा है दूसरा सुन रहा है शांति से, तो ऐसा लग रहा है कि जब ये बोल रहा है तो बीज बिल्कुल शांत होकर सुन रही हैं, ऐसा लग रहा है कि दो इंसान बात कर रहे हैं। ठीक है, on All Hallows Eve, the beekeeper tied a strong cord around the hare's neck and stepped her on his lap. There she stayed contentedly until the darkness settled so thickly that he could only see profile of her white fur. Then suddenly the hare lurked so powerfully that he could barely contain her. She twitched with such might it was all he could do to keep her from sliding out his hand. Just as she started to wriggle free, he heard a hum that meant his bees were encircling them. Closer and thicker came the bees, forming a tall, deep surround. The hare jerked her ears, twitched her nose. She flitted on his lap, whooped about, but no longer tried to escape. Finally, the hare settled once more. अब क्या होता है, ऑल हेलोज ईव वाला दिन आ जाता है और बी कीपर वो सारी चीज़ें कर चुका है जो उसे उस ओल्ड जिप्सी वुमन ने कहा था। गले में रस्सी बांध दी है हैर के, ज़ोर से उसे पकड़ लिया है, अपनी गोद में पकड़ के रखा है, और अंधेरा हो जाता है। सुबह से लेकर शाम हो गई है और अभी तक वो ऐसे ही लेकर बैठा है। अब क्या होता है कि अभी तक तो हैर ने कोई हरकत नहीं की, वो शांति से बैठी है। सडनली क्या होता है कि एकदम से कुछ पावरफुल कुछ चीज़ होती है, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ पावर घुस गई है हैर के अंदर। वो हिलने लगती है, डुलने लगती है ना, इधर उधर मूव कर रही है, ट्विस्ट कर रही है, अपनी बॉडी को टर्न कर रही है, कभी इधर मूव कर रही है, कभी उधर मूव कर रही है, कभी कूद रही है। लेकिन ये जो लड़का है कभी जंप कर रही है, लेकिन ये जो लड़का है वो बिल्कुल भी इसे कहीं भी जाने नहीं दे रहा। मतलब कि अब क्या होता है कि एकदम से वो उसके हाथ से फिसल जाती है। जैसे ही वो उसके हाथ से फिसल जाती है तो अब क्या है, बीज जो हैं वो उसको सारी तरफ से मतलब कि सर्कल कर लेती हैं। एनसर्कल कर लेना मतलब पूरी तरफ से बीज ने उसे घेर लिया है और वो उसे कहीं जाने नहीं दे रही। फिर सडनली क्या होता है, एकदम से फिर जो ये लड़का है वो हेयर को उठाता है, अपने गोद में दोबारा रख लेता है, और फिर जो ये हेयर है वो शांत हो जाती है। एंड देन अ मार्वल ऑफ इट का मतलब बिल्कुल सरप्राइज वाली कोई चीज़ होती है। नो लॉन्गर वॉज अ वाइट हेयर ब्लू आइड हेयर ऑन हिज लैप बट अ बोनी ब्लू आइड लेसी. Quickly he removed the cord from
around her neck. They laughed at the wonder of it. They did not know what to think. But as morning dawned, the bees were back to their hives. The geese were winging over the moor, and the lad and his lassie were in the cottage making plans to marry. अब क्या होता है कि वो जर्किंग मूविंग जो कर रही है, सडनली वो सारी चीज़ मतलब स्टॉप हो जाती है और एकदम से कुछ होता है। क्या होता है कि एकदम से जो ये जो हेयर है ये जंप करती है, कूदती है, और जैसे ही वो कूदती है वो क्या होता है कि एक प्यारी सी सुंदर सी लड़की में चेंज हो जाती है। अब वो हेयर नहीं है, वो प्यारी सी सुंदर सी लड़की में चेंज हो गई है। और ये जो कॉर्ड है, ये जो रस्सी है, अभी भी उसके गले में है। और जो ये लड़का है शॉक हो जाता है कि ये क्या हुआ एकदम से, कि हेयर जो है वो लड़की बन गई। और फटाफट से उसकी जो गर्दन में से वो कॉर्ड निकालता है, उस रस्सी को निकालता है। दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, और उन्हें समझ नहीं आता है कि एकदम से क्या हुआ हमारे साथ। लड़के को तो वैसे ही समझ नहीं आ रहा और लड़की को भी नहीं आ रहा कि हुआ क्या ये असल में। लेकिन दोनों खुश हैं क्योंकि लेड जो है वो सक्सेसफुल हो गया है लेसी को बचाने में, और एट लास्ट उसने उसको लड़की भी बना दिया है। अब क्या होता है कि सुबह होती है और जो बीज़ हैं वो अपनी हाइव्स में हैं, मधुमक्खियाँ अपने छतों में हैं, और बर्ड्स जो हैं वो वाटर वाली बर्ड्स हैं, गीज़ हैं, तो वो अपना घूम रही हैं मज़े से। और यहाँ पर कॉटेज के अंदर लेसी और जो ये लेड है, लड़का और लड़की जो है ये कॉटेज के अंदर हैं और बैठ के ये प्लान कर रहे हैं। किस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं? अपने मैरिज की, शादी की प्लानिंग चल रही है अब इनकी। तो देयर इज़ अ हैप्पी एंडिंग एट द एंड ऑफ द स्टोरी। सो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा।